प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। उसने हमें एक बार फिर से इकट्ठा किया आज सप्ताह के पहले दिन, और आज हमारे सामने प्रभु की पवित्र मेज़ में हम शामिल होने के लिए आए। तो आज हम प्रभु भोज के विषय में थोड़ा सा परमेश्वर के वचन से देखकर हम आगे बढ़ेंगे। आइए आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन से निकालें। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय। और आज हम परमेश्वर के वचन से प्रभु भोज के विषय में हम जानेंगे। प्रभु भोज एक ऐसा विधि है परमेश्वर ने कलीसिया में ठहराई है। कलीसिया में दो विधि है। पहली विधि क्या है? बपतिस्मा है। और दूसरी विधि क्या है? प्रभु भोज है। प्रभु भोज वो ही ले सकते हैं जिन्होंने क्या लिया है? बपतिस्मा लिया है। और बपतिस्मा उन्हीं को दिया जाता है जिन्होंने क्या फिराया है? मन फिराया है, जिनके हृदय छिदे हैं, जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाए यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता कर कर ग्रहण किया है, जिनको प्रभु ने कलीसिया में क्या कर दिया? कलीसिया का भाग बना दिया, कलीसिया में मिला दिया। वो सब मिलकर इस मेज में क्या होते हैं? शामिल होते हैं। इस रोटी में से तोड़ते हैं, इस प्याले में से पीते हैं। बाकी जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया वो अभी वेटिंग में है, मतलब वो इसमें शामिल नहीं हो सकते। इसमें प्रभु ने हर किसी को शामिल, रोटी प्रभु ने भीड़ को खिलाई, लेकिन इस मेज में किसको शामिल किया? इवन यहूदा जो प्रेरित था, 3.5 साल तक यीशु मसीह की सेवा किया, साथ रहा, उसको भी इसमें शामिल नहीं होने दिया। ये पवित्र मेज है, ये सब के लिए है, ये वाचा की मेज है। तो इस करके हर एक भाई बहन ने, अभी लिखने का कोई विषय नहीं ब्रदर राजेंद्र, समझ लीजिए, सुन लीजिए, अभी लिखना है कोई विषय नहीं। तो आपने और हम सब ने क्या करना है इस बात को? ये क्या नहीं है, कोई प्रसाद नहीं है, कोई लंगर नहीं है, कोई क्या नहीं है, बल्कि इधर रोटी है, अभी आई नहीं, रखने वाला है, रोटी है। जैसे रोटी को क्या किया जाता है? चक्की के पाटों के बीच में आटा क्या ऐसे पीसा जाता है। रहम होता है कोई? दया होती है कोई रहम दया नहीं। और फिर उसको क्या किया जाता है? गूंथ कर, और फिर क्या किया जाता है? इसलिए बोलता था बाहर जाते तो बीच बीच में ऐसे नहीं। और फिर क्या करते हैं? रोटी कैसे बनती है बताओ? गेहूं का पीसा जाता है। रोटी आसानी से बन जाती है? आसानी से नहीं बनती, बहुत क्या है। उस गेहूं के दाने से पूछ कर देखो, उसने अपने आप को मरने के लिए क्या किया है? दिया है। और फिर वो आग में क्या करी जाती है? पूरी भूंजी जाती है। और फिर उस रोटी को बिना रहम कोई सीसी कर तोड़ता है क्या? अब रोटी का तो क्या हो रहा है? तोड़ी जा रही है, उसको तो कोई क्या नहीं है। ये तो वास्तव में है भी बेजान है रोटी। परंतु प्रभु यीशु मसीह हम पापियों के लिए, हम गुनहगारों के लिए बिना रहम के सचमुच में क्या किया गया? तोड़ा गया, कुचला गया। कौन है? जो एकमात्र है पूरी मानवता में जिसके ऊपर कोई उंगली उठा, व्यवस्था उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी कि मुझे तेरे हाथ से क्या लेना है? यूहन्ना बपतिस्मा की उस व्यवस्था की छाया है। लेकिन वो क्या कह रहा है? इसी रीति से पिता की सब धार्मिकता को क्या करना है? पूरा करना है। तो यीशु मसीह मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पापी गुनहगारों के लिए मारा गया, कुचला गया। ये प्याला दर्शाता है उसका लहू हम गुनहगारों के लिए क्या किया गया? बहाया गया। दुनिया में एकमात्र लहू है जो पापी को शुद्ध कर सकता है, सुरक्षा दे सकता है, धर्मी ठहरा सकता है, नाश होने से बचा सकता है और परमेश्वर से मेल करा सकता है, हियाब दे सकता है, विवेक के दोष को दूर कर सकता है। ये लहू हाबिल के लहू से क्या करता है? उत्तम। बाकी लहू सब न्याय की मांग करते हैं, लेकिन ये लहू क्षमा की क्या करता है? हे बाप, इन्हें क्या कर? क्षमा कर। तो मेरे प्यारे भाई बहनों,
आपने लहू की कीमत को भी समझना है, और यीशु मसीह की देह जो हमारे लिए तोड़ी गई, लहू जो हमारे लिए ये उसकी क्या है, यादगारी है। सिर्फ हम उसको ताजा कर रहे हैं, क्रूस की घटना को याद कर रहे हैं कि हम गुनहगारों के लिए बार बार। इसलिए आज हमने गीत कौन से गाए, क्रूस के गीत गाए। तो इस बात को आपने समझना, कोई भेड़ बकरी नहीं थी, बल्कि कौन था, सृजनहार सृष्टिकर्ता, जिसने शून्य में से अपने शब्द के द्वारा पूरे विशाल ब्रह्मांड को और हर चीज को बनाया। वो हम पापियों के लिए एक देह में सीमित होकर, शून्य होकर, दास का स्वरूप धारण कर कर जगत में आया, निर्दोष जीवन जिया, निष्पाप जीवन जिया, पवित्र लहू बहाया, परीक्षाएं आई, शैतान ने जोर लगाया, लेकिन आखिरी तक क्रूस तक क्या रहा, आज्ञाकारी रहा। पिता को, स्वर्ग को प्रसन्न किया, हमें क्या दिया, एक नमूना दिया। इस करके हर एक विश्वासी ने इसकी कीमत को क्या करना है, पहचानना है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय और 23 वचन से हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 11 का 23। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा और मैंने तुम्हें भी। देखो, सेवक का काम क्या है, प्रभु की जो बात है वो किसके सामने पहुंचानी, कलीसिया के सामने पहुंचानी। कुछ मिलाकर नहीं, कुछ घटाकर नहीं, बल्कि ऐसे की ऐसे। प्रभु भोज का एक ऐसा विषय चारों सुसमाचारों में है, और उसके अलावा चारों सुसमाचारों से काम नहीं बना, क्योंकि गंभीर विषय है। इसको यीशु मसीह ने अपने प्रेरित पौलुस को भी क्या किया, सीधा बताया। पत्रियों में भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ये इतना महत्वपूर्ण विषय है। तो इस करके पौलुस कह रहा है, मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दिया। आगे कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह जो तुम्हारे लिए है। ये मेरी देह है जो किसके लिए है, तुम्हारे लिए है। आगे, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्या किया करो, उधर वास्तव में फसा का क्या मना रहे थे, वो पर्व मना रहे थे। फसा का मेमना बलिदान होने जा रहा है। परमेश्वर ने शुरू से इनको जब छुटकारा दिया था मिस्र से, उस समय उधर शुरू से ही उधर हम बलिदान को देखते हैं। वो फसा का पर्व उधर मनाया गया था, जिसके द्वारा इनका छुटकारा हुआ था। तो उसके बाद हम लाल समुद्र में देखते हैं उसकी मृत्यु की छाया को। उसके बाद हम देखते हैं आगे बहुत सारी बातें देखते हैं, चट्टान, मन्ना, ये सब, वो पौधा, सब क्रूस की क्या थी, वो छाया थी। और उसके अलावा वो फसा का जो भोज था, उसमें जो मेमना वध होता है, उसका जो लहू लगाया जाता है, जिसके द्वारा छुटकारा मिला, उद्धार मिला, आनंद मिला, नई शुरुआत मिली, उसको स्मरण करने के लिए भी परमेश्वर को क्या कहा था, हर साल क्या करना है तुमने, उसको भी हर साल मनाना है। हर साल सब ने अपने घर में से खमीर को निकालना है, कड़वे साग पात को तैयार करना है, मेमने को लेना है, और उसी रीति से उसको आग में सब ने क्या करना है, भूंजना है। वास्तव में वो पुराने नियम में तो क्या थी, छाया थी। असली क्या है, यीशु मसीह है वो बलिदान। तो उस समय परमेश्वर ने पूरी मानवता के लिए, इजरायलियों के लिए भविष्य में होने वाले कार्य को बता रहा था वो, कि भविष्य में एक ऐसा होने वाला है, ऐसे बलिदान होने वाला है, और वो छुटकारे का क्या होगा, माध्यम होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं प्रभु यीशु क्या कह रहा है, तुम इसी रीति से क्या किया करो, तुम मेरे स्मरण के लिए ये सब किया करो। आगे, क्योंकि जब कभी का मतलब ये नहीं है कि यदि कोई, यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, मतलब मन मर्जी है एक इंसान की, जबरदस्ती नहीं। परंतु इधर मन मर्जी नहीं है। इधर ये नहीं कहा कि यदि कोई इसमें शामिल होना चाहे ना, ये सब के लिए, क्योंकि ये उनके साथ वाचा बंधी गई है जिन्होंने वास्तव में यीशु के लिए जीने और मरने का क्या किया है, उसके पीछे निकले हैं।
11 चेले ही थे सिर्फ मेज पर। एक बेवफा हो गया, उसको भी क्या किया, साइड में हट। तो इस वाचा में होने हिस्सा लेने के योग्य नहीं है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों ने समझना है। जैसे पिछले दिनों भाई सुशांत की मंगनी हुई, वाचा बांधी, शादी हुई, वाचा बांधी, दोनों ने साथ मरने जीने के क्या खाए, कसमें खाई, वायदे किए, सब मतलब वो सब होता है, ले लिया। तो ये भी क्या है, एक वाचा है। वाचा एक तरफी नहीं होती, वाचा दोनों तरफी होती है, दोनों होशो हवास में है। इस करके बपतिस्मा किसी को ऐसे नहीं दिया जाता है, किसी को ऐसे बहका के पानी में डुबो दो ना, उसको हम बार बार बोलते हैं भाई रुक जा, पहले इसको क्या कर ले, अच्छे से समझ ले, ये वाचा है। बपतिस्मे का मतलब है शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना। हम कल भी सिस्टर का बपतिस्मा हुआ, कल भी हम सिखा रहे थे, कल भी हम सीख रहे थे। तो पहली जो कलीसिया में जो विधि है वो बपतिस्मा है, और दूसरी विधि क्या है, प्रभु भोज है, जो बार बार, बपतिस्मा एक बार है, प्रभु भोज बार 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 हमें जरूरत है उसकी मृत्यु को याद करना, उस घटना को ताजा करना, उस रोटी को तोड़ना, उस प्याले में से पीना, क्योंकि इसका गहरा अर्थ है, इसके बिना आत्मिक उन्नति नहीं होगी। इसलिए आज्ञा है, सबने इसमें क्या होना है, शामिल होना है। तो आगे पढ़ी जरा। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। हाँ, तो इसमें बहुत सारी बातें एक दो कर जितना हम सीख सके, समय का अभाव भी है, और जितना हम प्रभु हमें सिखाएगा उतना सीखेंगे। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहन, हम देखते हैं। तो प्रभु भोज, इसको हम जब हम देखते हैं, कुछ बातों को हम देखेंगे, तो सबसे पहले हम परमेश्वर के इस मेज में जो देखते हैं, जो समझने वाली बात है, क्यों प्रभु ने इसको रखा है, इसका अभिप्राय क्या है, इसकी इसका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहली बात तो हम देखते हैं, ये क्या है, एक नई वाचा है। यीशु ने क्या कहा, मत्ती देखो, पढ़ कर देखो, मत्ती 26 अध्याय का 26 से 28। पहली बात हम देख रहे हैं, ये वाचा है, नई वाचा। पुरानी वाचा किससे बांधी गई, इजरायलियों से बांधी थी। पुरानी वाचा किसके द्वारा बांधी गई थी, बकरे के या जानवरों के लहू से बांधी गई थी। और पुरानी वाचा क्या हो गई, टूट गई। इसलिए नई वाचा की क्या पड़ी, जरूरत पड़ी। परमेश्वर ने तो तोड़ी नहीं है, परमेश्वर ने तो अपनी वाचा को पूरा किया, लेकिन जिनके साथ बांधी गई थी वाचा, उन्होंने वाचा क्या कर दी, तोड़ दी। वो बेवफा हो गई। वो डाली क्या कर दी गई, वो डाली काट कर अलग कर दी, फल नहीं लाए। अब कह रहा मैं ऐसे ही, ये राज्य ऐसी लोगों को दूंगा, ऐसी कौम को दूंगा, ऐसी मैं प्रजा तैयार करूंगा। एक ऐसा, पहले वो प्रजा एक तैयार करी थी, उनको भी गुलामी में से छुड़ाया था, उनको एक प्रजा बनाया, उनके साथ वाचा बांधी, वायदे किए, प्रतिज्ञा दिया, उनको शुद्ध किया, स्वर्ग की रोटी दी और बादल का छाया देकर हर दिन चलाया, इतनी भलाइयां चखाई, लेकिन वो बेवफा हो गए। आपने समझना, इसलिए काट कर अलग किए। अब उनको लेकर आया जो बेवफा नहीं होंगे, जो इस वाचा का क्या करेंगे, पालन करेंगे। इस करके हमने मेरे प्यारे भाई बहनों सामने पढ़िए ब्रदर। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि, तो इधर देखना, तो ये पहली बात जो हम देख रहे हैं क्या है, वाचा है भाई जी। बच्चों के साथ वाचा नहीं बांधी जाती। वाचा किसके साथ बांधी जाती है, जब सुस्मिता भी अपना फैसला देने के लिए तैयार है, सक्षम है, कोई माँ की बोलने से नहीं, बाप के बोलने से नहीं, मनुष्यों के बोलने से नहीं, पास्टर के बोलने से नहीं, सुशांत भी, दोनों को क्या किया गया। यानी कि शादी में भी, मंगनी में भी क्या होती है, एक एग्रीमेंट, एक वाचा, एक वायदे होते हैं कि नहीं होते हैं राजेंद्र भाई, जबरदस्ती तो नहीं होता। बच्चों के साथ, बच्चों को तो नहीं शादी होती, शादी बच्चों की
उसी प्रकार बपतिस्मा हर किसी का नहीं होता। आज तो हर किसी को डुबो कर रखा हुआ है। बपतिस्मा हर किसी का नहीं होता। जिसकी आंख खुली, जिसकी समझ खुली। अगर आंख नहीं खुली तो भाई चलो अंधों के समान, अगर बुद्धि नहीं खुली चलो मूर्खों के समान, अगर सच्चाई से अभी तक प्यार नहीं आया तो करो अंधकार को प्यार, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आंख खुली है, समझ खुली है, बुद्धि खुली है, सत्य को जाना, मेरा परमेश्वर मुझ गुनहगार के लिए क्रूस पर मरा है, तो आपको मन फिराने की क्या है? आज्ञा है। आज्ञा तोड़ेंगे तो उसके जिम्मेदार कोई नहीं है, आप स्वयं हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रभु चाहता है सबका क्या हो जाए? उद्धार हो जाए, सबकी छड़ौती के लिए लहू बहाए। तो इस करके आइए मेरे साथ जल्दी से निकाले निर्गमन 24 अध्याय। निर्गमन 24 अध्याय 6 से 8 तक पढ़े। और मूसा ने आधा लहू लेकर कटोरों में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है, जो कुछ यहोवा ने कहा है। अगर आप इसका 3 से पढ़ोगे, मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही हैं उन सब बातों को हम मानेंगे। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मानेंगे। वाचा तभी होती है जब दोनों पार्टी क्या कर रही है? सहमत हो रहे। आपने समझ, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है ना, आपने क्या किया है? यीशु के लिए प्राण देने तक मैं आपको सवाल भी किए थे, पर्चा भी शायद दिया होगा। पर्चा नहीं दिया तो बार बार हम बता रहे हैं। बपतिस्मे का अर्थ क्या है? ये क्या है? एक वाचा है। ये पानी की डुबकी नहीं। ये कलीसिया में शामिल होने की कोई विधि नहीं है। ये क्या भी है? एक वाचा है, एक एग्रीमेंट है, एक समर्पण है। मैं उसका हूं और वो मेरा है। वो मेरे लिए मरा, मैं उसके लिए जीऊंगा भी और मरूंगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो इसमें शामिल होने की, बपतिस्मा लेने की कोई क्या नहीं है। जब तक जरूरत नहीं है, जब तक ये चीज समझ में ना आए कि मुझ गुनहगार के लिए किसी ने क्या दी है? अपनी जान दी है। उन्हीं के लिए है बपतिस्मा। ठीक है। तो इधर जब सब बातें उनको सुनाई गई और सुनाई नहीं गई, इनको अपने प्रेम को चखाया है पहले। ये नहीं है कि ये अनजान थे ना, पहले मेरे प्रेम को चख कर देखो, पहले छुटकारे को अनुभव कर कर देखो। पहले सारा कुछ करने के बाद तब सिनाई पर लाकर इनसे क्या कर रहा है? वाचा बांध रहा है। आगे पढ़िए। जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सबको हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। हाँ, एक मिनट बोलो, सिस्टर को पढ़ने दो, उनकी आवाज थोड़ा खड़क है, इसमें आवाज थोड़ा 8 निर्गमन 8 24 मैं उससे पढ़ रहा था, 3 से पढ़ रहा था, आप 4 से पढ़ो। तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए। 3 से शुरू करो। मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही है उन सब बातों को हम मानेंगे। हाँ। तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए। स्पेशल लिखे जाएंगे भाई, क्योंकि तुम्हें याद रहेगा। और ये जो लिखा हुआ है ना, ये किधर रहा उनके? अब जो वहाँ उनके, अब तो मंदिर है ही नहीं है, तो सब उजाड़ हो गया। लेकिन वो वाचा की पट्टियां किधर रही? संदूक में हर समय रही। तुमने वाचा बांधी है मेरे साथ, तुमने वायदे किए हैं मेरे साथ। तो ये भी वही चीज याद दिला रही है, हमने यीशु मसीह के साथ क्या किया है, क्या किया उसके साथ? अपना जीवन उसे दिया है। उसने जब मेरे लिए जीवन दिया है, मैंने भी अपना जीवन उसे दिया है। मेरा एक क्या है, कौन सा संबंध है? बिगड़ा हुआ संबंध नहीं। अगर ये संबंध बिगड़ जाए
इसमें आनंद होगा। पति पत्नी का मान लो थोड़ी देर की पति पत्नी जो इधर का संबंध, अगर इनमें भी अगर खटास आ जाए तो अंदर क्या आनंद होता है? ना अगर कोई वैसा ही है तो दूसरे पागल ही है कोई या वैसा ही है तो फिर तो चलो आनंद से फिरेगा, लेकिन अंदर क्या नहीं होता है। और ये तो परमेश्वर के साथ का संबंध है। और परमेश्वर कैसा संबंध चाहता है? पहला सा प्यार। अगर पहला प्यार आपको कोई और लगता है और कोई आपका प्यारा है यीशु से, तो जाओ। यीशु कह रहा है भाई मेरे पास जो आना चाहता है पहले क्या कर ले? जो सबसे पहले मुझे प्यार करेगा, क्योंकि मैंने सबसे बढ़कर क्या किया है? मैंने तुझे प्यार किया। कोई अगर तुझे कोई छुड़ाने वाला हो तो बोल ले आओ, पहले उसे लिया, उसको ले आओ, तुझे छुड़ा देगा। माँ प्यारी है ना तुझे, बेटा प्यारा है ना, पति प्यारा है ना, माँ बाप प्यारे है ना, बच्चे प्यारे है ना, बोल तेरा उद्धार करा देंगे। हमें बहुत बार कौन प्यारे हैं? माँ बाप। प्यारे प्यार करना चाहिए, प्यार होना चाहिए, लेकिन यीशु से बढ़कर नहीं। जब चुनाव करने की बात आए, मैं यीशु को चुनूं या इन संबंधों को चुनूं, मैं यीशु का चुनाव करूं या संसार का चुनाव करूं, तो किसका करना है? यीशु का चुनाव। किसका करना है? यीशु का। एक तरफ दुनिया का सब कुछ हो, एक तरफ क्रूस पर लटका यीशु मसीह हो, जिसके मुंह पर थूका है निंदा, कोड़े, बदनामी, सब कुछ है। कोई स्वीकार नहीं कर रहा, तो किसको स्वीकार करेंगे आप? आप तो ज्यादा ने इसलिए स्वीकार किया, भीड़ स्वीकार कर ली, चलो मैं भी कर लेता हूं। नहीं भाई, उद्धार व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत चीज को समझना है। मुझ पापी के लिए यीशु मर रहा है, मेरे गुनाहों की सजा है। इस करके उस बात को समझना है। फिर कोई रिश्ता आड़े नहीं आएगा बीच में, फिर कोई संबंध आड़े नहीं आएगा। हमारे बीच में कौन आड़े अड़े हुए हैं? पर परमेश्वर के बीच में और हमारे बीच में कितने बीच में अड़े हुए हैं। पहले मेरी माँ, अरे मेरी माँ, मैं हूं तेरा कुछ, मैं देता हूं तुझे खाने के लिए, मैंने तुझे रखा हुआ है। और हम भी बोलते हैं हाँ तेरी दया मुझ पर है। खाने को कौन देता हमें? यीशु मसीह। जो बोलता हूं ना भाई मैं तुझे खाने के लिए देता हूं, उसको बोल भाई जय मसीह की। मेरा बाप कब्र में नहीं है, जिंदा है। जो नौकरी वाला बोलता है ना भाई संडे को नौकरी कर, बोल लो भाई साहब तेरी नौकरी तुझे क्या हो? मुबारक हो, आज आराधना का। बोल सकेंगे इतना? बोल सकेंगे? खाएंगे क्या? खाएंगे क्या? लिख कर नहीं दिया, बता कर नहीं दिया। स्वर्ग से 40 साल क्या खिलाया? मन्ना खिलाया। वहां खिलाया जहां फसल नहीं थी। हम बोलते हैं अरे खाएंगे क्या? खाएंगे का क्या? तो फिर इसके पीछे क्यों निकले थे? इसके पीछे क्यों निकले थे भाई जी? अगर विश्वास ही नहीं था कि ये मेरे साथ विश्वास योग्य रहेगा, वफादार रहेगा, अगर विश्वास ही नहीं है तो भाई साहब ये संबंध ज्यादा चलेगा नहीं। विश्वास का रिश्ता है ये, प्रेम का रिश्ता है ये। एक मरकर दिखाया है, जो मेरे लिए मरेगा वही मेरे पीछे आए। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, जो हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखता है, एक राज्य तैयार कर रखा भाई स्वर्ग में। नया आकाश, नई पृथ्वी, नया यरूशलेम है, उधर उसे ही लेकर जाएगा जिसने क्या किया है संसार में, उसके लिए जिया है, उसकी बाट जोई है, उसका स्थान उसके जीवन में ऊंचा रहा है। प्राथमिकता जिसने प्रभु को दी है, प्रेम जिसने सबसे प्रभु को प्राथमिकता। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इन चीजों को हमें समझना है। अगर आपको लगता है यीशु के साथ सब यीशु को जीवन देकर तो फिर मेरा क्या होगा, तो ना दे परंतु यीशु को कौन सा स्थान नहीं चाहिए? बार वाली कोठड़ी नहीं चाहिए। यीशु को कौन सा स्थान चाहिए? तो पवित्र स्थान, वो मन का। दाऊद कहता है परमेश्वर मैंने तेरे पवित्र कलाम को आपने किधर रखा है? कॉपी पे लिख कर। हृदय की पट्टी। हृदय में किसको रखते हैं हमेशा भाई? सबसे सुरक्षित जगह में किसको रखते हैं? तो सबसे प्रिय होता है। अब्राहम ने एक बार अपने इसहाक को रख लिया। किधर रख लिया? इधर रख लिया।
उसको प्यार कर रहा है, उसको क्या करे, इसलिए परमेश्वर कह रहा है हे अब्राहम अपने इकलौते पुत्र को, अपने प्रिय पुत्र को जिसे तू प्यार करता है, तेरा बनाओ। पूरा कन्फर्म कर दे रहा है, तेरा प्यार इससे हो रहा है पूरा। मेरे साथ तेरा प्यार जिसने दिया उससे प्यार नहीं है। हमें बहुत बार चीजों से प्यार, नौकरी कितनी प्यारी है, पैसा कितना प्यारा है, यीशु प्यारा कहाँ है भाई? नौकरी से भी पैसे से भी आपका प्यार दिखेगा, मुझे यीशु से प्यार है। हम करें हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद सुखी। मरियम ने अपने 300 दिनार का बहुमूल्य 300 उसका बहुमूल्य इत्र उसके पांवों पर क्या कर दिया। लोग मुझे पागल बोले, जो मर्जी बोले, मैं अपना सर्व इसके लिए क्या कर दूंगा। जिसने यीशु को जान लिया उसका हो गया भाई जी। संसार के लिए वो जिया परंतु इसको जानना कोई आसान बात भी नहीं, परंतु जान सकते हैं क्योंकि वो हमें अपने आप को हमारे ऊपर क्या कर देता है, प्रकट कर दे रहा है। इजरायलियों पर प्रकट कर दे रहा है, ऊपर से उतर कर आ रहा है सिनाई के पास, और इनसे क्या कर रहा है, बात कर रहा है। और आगे पढ़िए थोड़ा सा। और बड़े सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इस्राएल के 12 गोत्र के अनुसार 12 खंबे भी बनवाए। तब उसने कई इस्राएली जवानों को भेजा। हाँ, तो 7 से पढ़िए। तब वाचा की पुस्तक को लेकर 6 से और मूसा ने आधा लहू लेकर कटोरों में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। देखो बार बार समर्पण कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, प्रभु जो कुछ तो बोलेगा। उसी प्रकार कल हम जब कर रहे थे, सिस्टर को बार बार मैं पूछ रहा था, वो दिखा रहा था, तो इस सब में क्या कर रहे थे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अगर कल को ये बेवफा हो जाए, अगर कल को ये बोल रहे ना जी, तो कैसा रहेगा है? इसलिए लिखा, जैसे तुमने यीशु को प्रभु कर क्या किया है, ग्रहण किया, वैसे ही आखिरी सांस तक उसी में क्या होना है, पहला सा प्रेम रखना है। किसको नहीं ले आना, अपने बेटे को। अब्राहम किसको ले आया, बेटे को ले आया। कल को नाती पोते भी होंगे तो किसका स्थान ना ले लें, प्रभु का स्थान। ऐसा भी होगा, किसका स्थान ना ले ले, प्रभु का स्थान। अक्सर बहुत बार प्रभु हमें, अगर हमें ज्यादा कुछ मिल गया ना, बस आहा शुक्र है प्रभु, तो हमें तो बस क्या प्रार्थना जी, प्रभु हर दिन की रोटी चाहिए बस। इसलिए प्रभु ने प्रार्थना में क्या सिखाया, ऐसे प्रार्थना करो, हे परमेश्वर हमें प्रतिदिन की क्या दे, हमें जमा होने के लिए कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हम तो सोचते हमारे पास तो जमा पूंजी होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, परंतु परमेश्वर का प्यार उससे ज्यादा होना चाहिए। नहीं तो ये क्या करेगी, ये चीज फिर हमें प्रभु से दूर ले जाएगी, प्रभु से दूर ले जाएगी। अगर किसी चीज से, यीशु से बढ़कर हम प्यार कर रहे हैं तो हमारा ध्यान उसी में लगा रहेगा, उसी में लगा रहेगा, उसी की चिंता है। अगर प्रभु सबसे प्यारा है तो किसकी चिंता में रहेंगे, प्रभु से बात करने में, प्रभु के साथ रहने में। तो इधर हम देखते हैं, जब उन सब ने क्या किया, स्वीकार कर लिया कि हम मानेंगे, तब मूसा ने क्या किया, 8 में मूसा ने लहू लेकर लोगों पर भी क्या कर दिया, छिड़क दिया, और उनसे कहा, देखो यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने तुम सबों के साथ क्या किया है, तो उधर भी एक लहू था परमेश्वर और उनके लोगों के बीच में, और इधर भी यीशु ने वाचा बांधी है, जो नई वाचा है ये। वो जब बेवफा हो गए, परंतु अब नई परमेश्वर ने क्या किया है, आपको मालूम है, मैंने कई बार बताया। राजा क्षर्ष की एक पटरानी थी, जब वो बेवफा हो गई तो फिर उसने क्या किया, प्रांत प्रांतों में से युवा लड़कियों को, नौजवान लड़कियों को क्या दिया, अवसर दिया कि जो पटरानी के पद के योग्य होगी उसको क्या दिया जाएगा, ये पद
उसी प्रकार हम पापी थे, हम गुनहगार थे, हमारा परमेश्वर के साथ कोई क्या नहीं था, संबंध ही नहीं था। वाचा किन की थी? यहूदियों के साथ। इसलिए इफिसियों की पत्री में पौलुस कहता है, हम तो पहले क्या थे? अन्य जाति थे, इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए, मसीह से अलग किए हुए, ईश्वर रहित थे, आशाहीन थे, वाचा उनकी थी, वायदे उनके थे, परमेश्वर उनका था। हम तो क्या थे? अन्य जाति थे। अन्य जाति को तो मंदिर में आने का कोई नजदीक से भी क्या नहीं है, पथराव कर मार दिए जाएंगे। अंदर आने का सौभाग्य सोचा भी नहीं था कभी सपने में। हम गुनहगार, कभी परमेश्वर की संतान कहलाएं, कभी वो जो भस्म करने वाली आग है, जो बादल उसका जो विशाल पर्वत भी उसको सह नहीं पाया, वो मेरे अंदर आकर वास करे, कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर हम देख रहे हैं कि ये क्या है? वाचा है। इस चीज को हमने समझना है। हम उस वाचा को ताजा करते हैं। यीशु मेरे लिए मरा है और मैं उसके लिए मरूंगा। उसकी मृत्यु को याद कर रहे हैं, वो मेरे लिए मरा। जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, 25 दिसंबर नहीं मना रहे हैं, केक नहीं है इधर। और यीशु ने क्या नहीं दिया? कोई आज्ञा नहीं दिया। परंतु आज तो 25 दिसंबर मनाया जाता है, केक काटा जाता है, गुड फ्राइडे और ये और वो, ईस्टर, सब क्या कुछ, कितना कुछ आ गया। हम तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस चीज़ को हमने अच्छे समझना। अभी हम इस रोटी में से तोड़ने के लिए जा रहे हैं। हमने फिर से याद करना है कि वो मेरे लिए तोड़ा गया, मैं उसके लिए क्या करूँगा। जो यही था जब हमने समर्पण दिया। जब हम पानी की कब्र में जा रहे थे तो हमें कोई खींच कर नहीं डाल रहा था। सिस्टर, कोई आपको कल धक्का कर रहा था, खींच कर रहा था? खींच कर कोई नहीं कर रहा था, ये खुद जा रहे थे। खुद उसमें क्या हो रहे थे? मेरे हाथ लगाने से पहले क्या कर रहे थे? और जब बाहर निकले तो नई सृष्टि बन के निकले। और क्या कहा भाई? प्राण देने तक अगर विश्वास योग्य रहेंगे, वाचा में बने रहेंगे तो जीवन का मुकुट। अगर वाचा तोड़ दी बीच में, जीवन मुकुट नहीं। हमने कितनी बार प्रभु को दुख दिया, कितनी बार अनाज्ञाकारी हुए, लेकिन अनुग्रह का समय होने के कारण, व्यवस्था का युग नहीं है, अनुग्रह का युग होने के कारण प्रभु ने कितनी बार हमें क्या किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों ने समझा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं बार बार जानबूझकर क्या करें, पाप करें, जानबूझकर क्या करें, गुनाह करें। हमने अपने पापों के प्रति क्या होना है, मतलब जानबूझकर पाप करेंगे तो लिखा है कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। परंतु निश्चय अगर हमने कोई गलती किया है, बेवफाई किया है, वाचा को तोड़ा है, आज्ञा को तोड़ा है, प्रभु को दुख दिया है, तो वचन कहता है यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमें क्षमा करने में और शुद्ध करने में क्या है, पहला यूहन्ना 2:1 पढ़े जल्दी से, फिर चलेंगे। पहला यूहन्ना 2:1। हे मेरे बालकों, मेरी बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। आमीन। तो हमारा एक एडवोकेट है, हमारा एक वकील है। अगर हम अपनी गलती का एहसास करते हैं, प्रभु मैंने गलती किया है, प्रभु मैं आपको प्रेम नहीं कर पाया, प्रभु अगर हम सचमुच में अपनी गुनाहों को, गलतियों को, पापों को मान लें तो यीशु आज भी हमारे लिए क्या कर रहा है, हमारा केस लड़ रहा है। न्यायी परमेश्वर के सामने कोई खड़ा हुआ है, हमारे लिए वकालत कर रहा है, हमारा केस लड़ रहा है। और ऐसा वकील है जिसने आज तक कोई केस क्या नहीं हुआ, हारा नहीं। हमारे हिंदुस्तान में भी कितने वकील हैं, बड़े बड़े भाई जी, वकील भाई जी ध्यान से सुन लो, कितने वकील हैं, वो केस हार जाते हैं, फिर अगली उसमें जाते हैं, फिर अगली में जाते हैं, हार जाते हैं केस। लेकिन हमारा जो केस लड़ रहा है, हमारा जो सहायक है, हमारा जो महायाजक है, हमारा जो वकील है,
वो सदा, क्या आपको मालूम है, इजरायलियों के बीच में और परमेश्वर के बीच में जो ये महायाजक होते थे, ये मृत्यु इनको रहने नहीं देती। ये पहले, सबसे पहले अपने लिए बलिदान चढ़ाते थे, आगे अपने गुनाहों को मान। लेकिन हमारा जो महायाजक है, मृत्यु पर क्या है, वो जय, आज भी क्या है, जिंदा है। और दूसरी बात, दूसरे का लहू लेकर नहीं आया, अपना लहू। वो लहू शुद्ध नहीं कर सकता। उस लहू ने पर्दे को कभी नहीं हटाया, उस लहू ने विवेक को कभी नहीं शुद्ध किया। वो लहू तो फिर से उनको दोषी ठहराता था। उस लहू ने तो कभी उस वाचा में उनको क्या नहीं किया, ईमानदार वफादार होने ही नहीं दिया, क्योंकि उससे विवेक कभी शुद्ध, छुटकारा कभी नहीं हो। लेकिन इस लहू से, लहू बहुत कीमती है, इस करके इस लहू को क्या नहीं करना, पाँव से नहीं रोंदना। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने अपनी गलतियों को, पापों को मानना है। गलती होगी तो सीख कर उससे और समर्पण करना है। आज प्रभु, आज के बाद मैं क्या नहीं करूँगा, मुझे अनुग्रह दे, कृपा दे प्रभु, मैं आज के बाद वफादार रहूँगा, विश्वास योग्य रहूँगा। तो इस करके एक समर्पण के साथ उठना है इधर से, एक उसकी मृत्यु को ताजा कर कर बल पाकर इधर से उठना है। तो इधर हम परमेश्वर के वचन से, और बहुत सारी बातें हैं। एक वचन और आप इसी में, पहले यूहन्ना में, उसमें 1:9 है शायद, 1:9। यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने पापों को क्या कर लें, मान लें, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने हाँ? और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। तो इस करके जब हम इस मेज पर आए, गलती हुई, लेकिन टूटा हुआ पश्चातापी क्या भी आना है, मन भी आना है, अपनी गलतियों को क्या भी करना है, मानना है मेरे प्यारे भाई। और तब इसमें क्या होना है, शामिल। और ये नहीं है कि अभी यहाँ से, आपको मालूम है, इजरायली भी आते थे, बलिदान लेकर आते थे, लहू छिड़का जाता था, शुद्ध उनके क्षमा, पाप शुद्ध, विवेक शुद्ध नहीं होता था, मिटाए नहीं जाते थे। लेकिन जैसे आज ये ढका हुआ ना, ऐसे उनका ढांप दिया जाता था, वहीं का वहीं था, लेकिन ढांप दिया। परमेश्वर देखेगा नहीं, कोई बात नहीं, गलती हुआ कोई बात नहीं, ठीक है, क्षमा किया, लेकिन आगे से क्या नहीं करना। लेकिन उनका वो फिर से क्या करते थे, बार बार वही पाप करते थे, क्योंकि छुटकारा नहीं होता। वो लहू क्या नहीं कर सकता था, छुटकारा नहीं कर सकता था। लेकिन अभी जो हमारी लहू बहाया है, हमें सक्षम बना सकता है कि हम आगे को क्या ना करें, पाप ना करें, अगर हम चाहें तो। अगर हम चाहें तो प्रभु के लिए पवित्र जीवन क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं। कब? इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, बार बार हम जब इस मेज में आते हैं, उसकी मृत्यु को जब याद करते हैं, तो इससे हमें आत्मा में बल मिलता है, इसमें हमें ऊर्जा मिलती है, इसमें उस समर्पण में बार बार हम आ रहे हैं, बार बार उसकी याद कर रहे हैं उस मृत्यु को। और इसीलिए प्रभु ने रखा भी है। बपतिस्मा तो एक ही बार हो गया था, लेकिन ये बार बार करनी चाहिए। जब प्रभु की आगमन निकट आए, तो महीने में हमें कम से कम क्या करनी चाहिए, एक बार करनी चाहिए, ताकि उसी समर्पण में रहें, ताकि उसके प्रेम में बने रहें, ताजा रहें। जितना इससे दूर जाएंगे, इन चीजों से दूर जाएंगे, उतना हमारे अंदर क्या आएगा, संसार का, पाप का हमारे ऊपर है। जितना प्रभु के निकट रहेंगे, संसार से उतना ही क्या रहेंगे, पाप से उतना ही क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। और जितना प्रभु से दूर रहेंगे, उतना किसके क्लोज हैं, तो ये हमारे ऊपर है, हम किसको प्रिय समझते हैं। हमें प्रभु खींच रहा है, उसका प्रेम खींच रहा है, या संसार और पाप का खिंचाव है हमारे बीच में। कौन खड़े हैं, मैं और आप हैं। एक तरफ क्या है, मूसा के सामने नौजवान है, एक तरफ महल है, सुख है, सारी सुख सुविधाएं हमारे पास तो हो जाए तो कौन यीशु, कौन परमेश्वर, कौन उद्धार, कौन बपतिस्मा। हमारे पास जब कुछ नहीं है तो भी हम क्या हो रहे हैं। अगर हमारे पास सुख साधन के सारे चीजें हो जाए ना, फिर कौन छोड़े, कौन बपतिस्मा लेंगे। हमारे पास अब ज्यादा सा हो जाए तो क्या करेंगे बताओ। मूसा के पास कितना था, कितना था बताओ, पूरा था। किसके लिए त्यागा, नए यरूशलेम में जाएंगे, दुल्हन बनेंगे,
कोई वायदा था, कोई था उनको अनंत काल का, कोई मरने के बाद की जीवन की कोई आशा थी उनको? ना 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 ना। हमें तो क्या दे रखी है, लिख कर दे रखी है भाई जी। लेकिन हमारा समर्पण, हमारा प्रभु के लिए प्रेम लिखा है उसने मिस्र के बड़े भंडार से यीशु मसीह के लिए निंदित होना क्या लगा उसे? अच्छा। यीशु के लिए निंदा बदनामी सहने के लिए कौन तैयार हो गया? होगा कोई? होगा कोई? है? संसार को प्रिय जानेंगे तो देखो क्या है, हमारे सामने क्या रहता है हर समय? चैलेंज है, प्रभु ने रखा है। 2 पेड़ शुरू से परमेश्वर ने रखे हैं, किससे खाना है, क्या चाहिए? बाड़ा नहीं है, कोई बाड़ा नहीं। लेकिन हाँ, चुनाव करेगा तो बाड़ा आ जाएगा, टूटेगा नहीं। अपनी मनमर्जी चुनेगा तो इधर तलवार घूमेगी और तू नंगा होकर किधर होगा? बाहर होगा। परमेश्वर की उपस्थिति में पापी व्यक्ति तेरे लिए कोई क्या नहीं है? कोई स्थान नहीं है। हम पापियों ने किसी का लहू बहाया मेरे प्यारे भाई बहन, निर्दोष था, निष्कलंक था, हमारे लिए कुचला गया। तो इस करके हम बार बार बहुत सारी बातें इसमें सीखने की, लेकिन समय के अभाव से हम बार बार हम इसमें क्या हों, इसमें शामिल होने के लिए क्या होना है, हमारे अंदर एक मन होना है। प्रभु तेरा आगमन जब निकट है, आपको मालूम है इस समय जो दुनिया की, देश दुनिया की जो हालत है, अगर आप और मैं सोई हुई दशा में है तो हम तो किधर ही लगे रहेंगे, अपने अपने कामों में लग रहे। लेकिन सचमुच में अगर आत्मिक रीति से हम इस समय जागृत होंगे तो इस समय अपनी तैयारी करने का क्या है, अपनी दौड़ पूरी करने का क्या है, समय है। अपने उद्धार के काम को पूरा करने का क्या है, समय। बैंक बैलेंस जोड़ने का समय नहीं रहा अभी अपनी जाने की तैयारी करने का समय है, अपनी दौड़ को पूरा करने का समय। आप देखो, मैंने दौड़ शुरू तो करी थी, मैं कहाँ भटक रहा हूं अभी। दौड़ शुरू करी थी, इन्होंने भी करी थी, अपने प्रतिज्ञात देश में ये पहुंच नहीं पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? मिस्र प्रिय लगता था इनको, मिस्र के खीरे खरबूजे इनको प्रिय थे। परमेश्वर ने इनको इतना दिया था, वाचा बांधी थी। आपको मालूम है उस पूरी पीढ़ी को परमेश्वर ने क्या कर दिया? मैं तो वाचा तोड़ूंगा नहीं, मैं तो अपनी वाचा को पूरा करूंगा और उनको भी लेकर चलूंगा जो पूरे सफर में विश्वासी होकर रहे। लेकिन इस बुरी पीढ़ी को, अनाज्ञाकारिता पीढ़ी को, ये इधर ही इसका क्या हो जाएगा? खाद बन जाएगी। एक नई पीढ़ी तैयार करूंगा, उसको उधर लेकर जाऊंगा। उसी प्रकार परमेश्वर ने पूरी इजरायली जब पूरी पीढ़ी यानी कि पूरा इजराइल जब क्या हो गया, बेवफा हो गया, तब प्रभु ने हमें क्या किया? जैसे एस्तेर उसको वस्ती को रिजेक्ट कर और किसको चुना गया? एस्तेर को चुना गया। कैसे चुना गया? उसकी तैयारी है। इन्हीं दिनों कलीसिया की क्या चल रही है? तैयारी चल रही है। एक समय आ रहा है वो एस्तेर के बराबर, ओ शर्स राजा, जैसे उसके बगल में कौन बैठी? एस्तेर। ऐसे ही समय आ गया, मेमने की दुल्हन ने अपने आप को क्या कर लिया? तैयार कर लिया। मेमने का विवाह आ पहुंचा है। तो तैयारी का समय मेरे प्यारे भाई बहनों, इस समय संसार सोने का समय नहीं है, कमाने का समय। ठीक है, हमारी ज़रूरतों के लिए हमें सब चाहिए, करना है, लेकिन ऐसा ना हो हमारी आत्मिक तैयारी से बढ़कर, हमारी आत्मिक जाने की उन बातों से बढ़कर इन चीज़ों को हम प्राथमिकता दे दें, इन चीज़ों को हम क्या करें? पहला स्थान दे दें। तो फिर क्या हो जाएगा? फिर लिखा 2 जन बिस्तर पर होंगे, एक ही दिया जाएगा, जो क्या है? तैयार है। तो आज हमने की बात देखी है, इसमें बहुत सारी बातें हैं। ये क्या है? क्या है ये? वाचा है प्रभु। हम इस वाचा में उसने हमें क्या किया है? शामिल किया है। और नई वाचा है। उनको माफी नहीं थी,
पाप किया मौत है। लेकिन हमें प्रभु क्या करे, आज भी हमारा महायाजक क्या है, जिंदा है। आज भी उसका लहू हमारे लिए क्या है, पर्याप्त है। आज भी यदि हम अपने पापों को मान लें, फिर से उसी समर्पण में आना है मेरे प्यारे भाई बहन। इसलिए प्रभु कह रहा है, सचेत कर तू कहाँ से गिरा है, तूने पहला सा प्रेम क्या कर दिया। अगर हमने वो समर्पण खो दिया, वो प्रेम खो दिया, तो ये मेज इसीलिए है ताकि फिर से मैं क्या हो जाऊं, ताजा हो जाऊं, फिर से उसी समर्पण में आ जाऊं, फिर से प्रभु को कहूं, प्रभु जीऊंगा तो तेरे लिए और मरूंगा भी तो तेरे लिए। अपने लिए तो दुनिया मर रही है, मरेगी, और अपने लिए तो दुनिया जी रही है, संसार अपने लिए जी रहा है, लेकिन मैं अपने लिए नहीं जी। क्यों? क्योंकि तू अपने लिए नहीं प्रभु, मेरे लिए जिया भी और मेरे लिए मरा। तो इस समर्पण में मेरे प्यारे भाई बहनों, ये मेज ने हमें लेकर आना है। अगर इस समर्पण में नहीं आएंगे तो हमने अपने आप को जांचना है। निश्चय कि हमने, इसलिए वचन में लिखा, पहले अपने आप को क्या कर लो, जांच लो। और एक छोटी सी बात और मैं बताकर मैं प्रार्थना करूँ। पहली बात क्या है, ये वाचा है। दूसरी बात क्या है, ये सहभागिता है। देखो पढ़ो, पहला कुरिन्थी 10 का 14 पद, पहला कुरिन्थी 10 अध्याय 16-17 वचन, बस जल्दी खत्म कर रहे हैं। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय का, वो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, ये धन्यवाद का कटोरा है, धन्यवाद के साथ जिस पर हम आ रहे हैं। हाँ जी, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? ये क्या है, मसीह के लहू की सहभागिता है जी। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं? रोटी क्या है, मसीह की देह की सहभागिता। तो प्रभु भोज क्या भी है, एक सहभागिता। प्रभु के साथ भी सहभागिता है, और हम आपस में भी क्या कर रहे हैं, सहभागी हो रहे हैं। क्योंकि एक देह के क्या है, अंग हैं। एक प्याला क्यों है, अलग अलग प्यालियां क्यों नहीं है, अलग अलग प्यालियां नहीं है। इधर कोरोना भी था, इतना लोग क्या कर रहे थे, इधर इधर मुंह को जोड़कर जब चल रहे थे, जब हमने क्या किया, जब हम हर जगह क्या किया, एक में से क्या किया, सबने। किसी को शक हुआ, डाउट आया कि मुझे कोरोना हो जाएगा, मुझे ये हो जाएगा। और दुनिया के लिए ये क्या है, बोलेंगे कितने बड़े क्या हैं, महामूर्ख। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हमें सुरक्षा भी प्रदान करता है, ये सहभागिता है, एक प्याला है। तो पूरा 16 तक पढ़िए, हो गया। 12 का 12 से पढ़े थोड़ा सा। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है। हम सब मिलकर क्या हैं, एक। बहुत हैं तो भी क्या हैं, हम एक हैं। हमें एक आत्मा दिया गया है, हमें एक बपतिस्मा दिया गया है, हम एक पिता के क्या हैं, संतान हैं। हम एक प्याले में से क्या करते हैं, तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि एक देह हैं हम। भले ही अलग अलग जाति से हैं, अलग अलग समाज से हैं, अलग अलग राज्य से हैं, अलग अलग कोई किसी उसका, कोई किसी उसका होगा विचार, सोच, सबके अलग अलग। तो भी जब हम इस पे आते हैं तो हम आपस में क्या हो रहे हैं, आपस में सहभागी हो रहे हैं, दिखा रहे हैं प्रभु हम तेरी उस वाचा में क्या हो रहे हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, जब कभी तुम क्या होते हो, इकट्ठे होते हो, मेरी मृत्यु को भी स्मरण करते हो, मेरे साथ भी आपकी सहभागिता है, और आपस में भी तुम क्या हो, आपस में भी हमारी क्या होती है। आगे बढ़िए एक वचन और। क्योंकि हमने उसी प्रकार मसीह भी है, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। आमीन। हाँ जी। और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। एक देह होने के लिए क्या लिया जी हमने, एक होने के लिए एक ही आत्मा। हम सब के अंदर अगर अलग अलग आत्मा होगी तो कभी एक नहीं होगी।
परंतु अगर एक ही आत्मा है, एक ही प्याला है, एक ही पिता है, एक ही हमारा प्रभु है, एक ही स्वर्ग है, एक ही यरूशलेम है, तो फिर इधर धरती पर हमारे जीवनों में क्या भी आना है, वो एकता भी आना है। एक देह की जरूरत उधर नहीं है, इधर है। तो सब को प्रभु ने अलग अलग देह में रखा है। देह में कोई भी फालतू नहीं है, सबका देह में क्या है, काम भी है। कोई है जो बताओ, हमारे शरीर में कोई अंग है जिसका कोई काम नहीं है? अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो मरा हुआ है, उसको ढोना पड़ रहा है। बाजू काम नहीं कर रही तो उसको ढोना पड़ रहा है। इसका काम किसे करना पड़ रहा है? जब आप कलीसिया में कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप कलीसिया पर क्या बन रहे हैं? बोझ। जब आप कलीसिया में, आपकी कलीसिया के प्रति जिम्मेदारी है, मैं पिछली बार बता, कलीसिया के प्रति मेरी जिम्मेदारियां हैं कुछ। निरंतर संगति में मुझे आना है, आज्ञा है परमेश्वर की। प्रभु भोज आज्ञा है प्रभु की, वाचा है, सहभागिता है। ये इस करके हमने इन बातों को समझना है। कुछ बातों को आप देख सकते हैं, इसको प्राथमिकता देना, आप बाद में इसको समझ सकते हो। इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहन, उस आखिरी वचन में जाकर आइए हम इसमें शामिल होते हैं। वही पहला कुरिन्थियों और 11 अध्याय का हम पढ़कर और फिर प्रार्थना करते हैं। 23 से दोबारा पढ़ दीजिए सीट। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो प्रभु के लिए स्मरण के लिए करते हैं, सहभागिता के लिए करते हैं, वाचा को याद करते हैं, फिर से उसी समर्पण में आते हैं। आगे, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। प्रभु की मृत्यु का क्या करते हैं? किसका प्रचार करते हैं? प्रभु की मृत्यु। जन्मदिन का नहीं, किसका प्रचार? क्रूस पर चढ़ाए मसीह का प्रचार। हर एक विश्वासी का काम है, पास्टर का नहीं है ये। वो सारे सोचते हैं सेवा तो पास्टर की है, हमारी सेवा कंपनी की है। हमारा मालिक कौन है? कंपनी मैनेजर है। कितनों का कंपनी मैनेजर मालिक है इधर, और कितनों का प्रभु है। कंपनी मैनेजर की ज्यादा मानते हैं कि यीशु मसीह की ज्यादा मानते हैं? भाई जो आपका प्रभु होगा वो उसी की हम ज्यादा क्या करेंगे। कंपनी वाले को बोलना, भाई जी क्या कर, मैं किसी और का हूं। बोल सकते हैं राजेंद्र भाई? बोलो, खाएंगे क्या बस है ना। दुख की बात है मेरे प्यारे भाई बहन, इसमें समर्पण नहीं है तो इसमें भाग लेने का सोचना है हमें। अगर इस पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, ये मेरे साथ विश्वास योग्य है आज तक प्रभु, अगर इसमें वो प्रेम नहीं है, वो बात नहीं है, तो हमें अपने आप को आगे वचन क्या कहता है सिस्टर जी? एक आयत और पढ़ दीजिए। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। आपने समझना, जो कोई अनुचित रीति से इसमें से भाग लेगा। अनुचित रीति क्या है? हमारा प्रेम किससे है? संसार से। हमारा प्रेम किससे है? नौकरी से। हमारा प्रेम किससे है? छोकरी से। हमारा प्रेम किससे है? किससे है? मोबाइल से। आजकल तो मोबाइल ने ले लिया सबकी जगह। ये चाहिए, चाहे नरक में चले, ये होना चाहिए बस हमारे पास। हाँ बस, माँ भी ना हो, बाप भी ना हो, कुछ भी ना हो, मोबाइल हो। मोबाइल है हमारा प्रभु। कईयों का खाना पीना है, कोई मिले ना मिले, बस रोटी मिल जाए 2 टाइम की, आह बस। कईयों को नींद क्या है? अरे नींद भाई जिंदा रहने के लिए थोड़े समय के लिए चाहिए, लेकिन नींद के लिए हम बने नहीं हैं। खाने के लिए हम बने नहीं हैं। मोबाइल के लिए हम बने नहीं हैं। हमें परमेश्वर ने अपने लिए बनाया है।
उसी में हमारी भलाई भी है। तो हम इधर वचन में लिखा है कोई भी अनुचित रीति से क्या ना करे, इसमें से ना ले। थोड़ा सा पढ़िए और। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। आमीन। तो प्रभु मेरे प्यारे भाई बहन, ताड़ना करनी चाहिए प्रभु को, हमारी नहीं करनी चाहिए। कई बार हमें ताड़ना से क्या लगता है, तो दुख भी कई बार क्या होता है, ताड़ना होती है, क्योंकि हम जैसे चलना चाहिए वैसे क्या नहीं करते, नहीं चलते। हम प्राथमिकता किसको देते हैं? अगर हम अपने बच्चे के लिए कुछ सोच कर रखे हुए हैं, इतनी कीमत दे रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसकी सोच क्या नहीं है, बदल नहीं गई है, वो उल्टी आदतें हैं, तो क्या करेंगे, ऐसे ही हमारा बाप है, वो नहीं चाहता हम संसार के साथ क्या ठहरे, दोषी। इसलिए आइए अधिकार दें, प्रभु मुझे डांट, प्रभु मुझे ताड़ना दे, प्रभु मुझे सही कर। आज मैं समर्पण करता हूँ प्रभु मुझे ताड़े जाने की जरूरत है, मुझे समझाए जाने की जरूरत है, प्रभु मुझे डांटे जाने की जरूरत है, क्योंकि पुत्रों को वचन में लिखा है जिस ताड़ना के सब भागी होते हैं। अगर वो ताड़ना हमारी नहीं हुई तो हम पुत्र नहीं हैं, हम व्यभिचार की संतान। तो इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम एक सच्चा समर्पण करें, अपने आप को जांचें, अपने आप को जांचें। क्या यीशु आज भी मेरे जीवन में प्राथमिकता है? क्या आज मैं यीशु के लिए जी रहा हूं या मेरे जीवन में किसी और ने स्थान ले लिया? आइए अपने आप को जांचें मेरे प्यारे भाई। आइए हम इसमें शामिल होने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को जांचें और तैयार हो जाएं।